वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी ने जारी की चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जानकारी के मुताबिक बैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस, डोटासरा बोले। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रखा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि संविधान को तार-तार करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। कांग्रेस नेता लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। हमारा संविधान एक ग्रंथ है, इसे खत्म नहीं करने दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्यशाला आज। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शिरकत करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राज्य से उनके आवास पर मिले सीएम शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। शर्मा सिविल लाइन्स स्थित राज्य के सरकारी निवास पर पहुंचे और करीब 20 मिनट तक वहां रुके। राज्य सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे थी। हालांकि पार्टी ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को चुना। इसके बाद राज्य ने पार्टी से दूरी बना ली। शर्मा की राज्य से मुलाकात को लोकसभा चुनाव से पहले संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी जनता के हित में कर रही काम, सीपी जोशी बोले। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास जितना बोलने के लिए है उतना देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। पीएम मोदी ने जो काम पिछले 10 सालों में किया है वह पिछले 60 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दुनिया में देश का वैभव बढ़ा है। गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के हित में काम हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। जीतना तो दूर की बात है। इंडिया गठबंधन के लोग एक रहे या टूट जाएं, पूरे देश की ताकत भले ही एक हो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी को कोई रोक नहीं सकता। वह फिर सत्ता में लौटेंगे। नरेंद्र मोदी हमेशा सक्रिय रहते हैं, वह चुपचाप नहीं बैठ सकते। राजस्थान में घने कोहरे का येलो अलर्ट। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सूबे के कई हिस्सों में शनिवार को घने से घना कोहरा छाया रहा। सूबे में मौसम शुष्क है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय पर दस्तक देने वाला है। इसी पश्चिमी विक्षोभ का असर इस महीने के अंत तक देखा जाएगा। इसकी वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। यदि अगले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्ञानवापी के बाद अजमेर दरगाह पर हिंदू मंदिर होने का दावा। राजस्थान के अजमेर में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने अजमेर दरगाह में पवित्र हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने सीएम को लिखे पत्र में कहा, महाराणा प्रताप सेना लंबे समय से मांग कर रही है कि अजमेर में स्थित दरगाह की जाँच की जाए, क्योंकि वह दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। पिछली बार भी हमने इस विषय पर कांग्रेस सरकार को पत्र भेजे थे, लेकिन हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सचिवालय की बैठकों में खस्ता, समोसे, कचौरी, जलेबी नहीं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सचिवालय की बैठकों में समोसे और जलेबी पर रोक लगा दी है। सरकार ने इस निर्णय को खर्च कम करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिवालय की मीटिंग हॉल्स में होने वाले बैठकों के लिए मंगवाए जाने वाले अल्पाहार को लेकर मेन्यू फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जारी हुए मेन्यू से इतर कोई भी खाद्य सामग्री नहीं मंगवाई जाएगी। इसी तरह से इन्हीं बैठकों में पीने के पानी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कोटा में डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू। राजस्थान के कोटा में छात्रों के खुदकुशी के लगाम लगाने और उनके तनाव कम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसको देखते हुए अब यह डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अब हर शुक्रवार को जिला कलेक्टर शहर के अलग अलग हॉस्टल्स और पीजी में जाकर छात्र छात्राओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के साथ उनके साथ डिनर भी करेंगे।
उदयपुर डेयरी चेयरमैन डालचंद दांगी भाजपा में शामिल। राजस्थान में कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। सरकार बदलते ही जयपुर डेयरी संघ में भी राजनीति परिवर्तन देखने को मिला है। उदयपुर डेयरी संघ के कांग्रेस चेयरमैन डालचंद दांगी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उदयपुर डेयरी संघ पर बरसों से बीजेपी का कब्जा था। पिछले साल डेयरी चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। डांगी ने सहकारिता मंत्री गौतम डक की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। अयोध्या के बाद इस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। अयोध्या के बाद राजस्थान में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। पाली के जाडन आश्रम में लगभग 250 एकड़ में ओम आकृति वाला मंदिर बनकर तैयार है। यह भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव की 108 प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। 10 फरवरी से 19 फरवरी तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी, सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दया कुमारी समेत अन्य राजनेता शामिल होंगे। रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। रोहन बोपन्ना ने अपने खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इटली के बोबेली और बावसोरी को 7-6, 7-5 से हराया। इसके साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जहाज पर ड्रोन अटैक, शिप में आग लगी, 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार। अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके बाद जहाज में भी आग लग गई। इस पर सवार 23 में से 22 क्रू मेंबर भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक है। INS विशाखापत्तनम को मदद के लिए भेजा गया है। अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा था। आपको बता दें, इससे पहले 18 जनवरी को भी एक अन्य जहाज पर अरब सागर में यमन के पास ड्रोन अटैक हुआ था। खेलकूद प्रतियोगिता के मैदान में पहुंचे वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह। झालावाड़ शहर के खेल संकुल परिसर में कल 10वीं अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ध्वजारोहण के साथ किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक कालूराम मेघवाल, गोविंद रानीपुरिया, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर तथा पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर सहित कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।